सर अमरनाथ पकड़ा गया है, समूह से ऐसी जानकारी नहीं, अभी ऐसी कोई पुष्टिकारक जानकारी नहीं है। हमारी टीमें लगी हुई हैं। अगर ऐसे अपराधी अगर पुलिस के हाथ में आता है तो जरूर आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। अभी तक की विवेचना में हमने देखा गया है कि बहुत सारे एसोसिएट्स हैं और ये ऑर्गेनाइज्ड टाइप का क्राइम है, ये संगठित अपराध किया जा रहा है, जिसमें से अपराध धारा सदर 303, 62, 249 और 111 बीएनएस की धाराओं का इजाफा कर दिया गया है। यह भी देखने में आया है कि बहुत सारे एसोसिएट्स इसमें मिले हुए हैं और कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से फंडिंग की जा रही है। तो वो सारे जो नज़दीकी लोग हैं और जो इकोनॉमिक साझेदारी में शामिल हैं, जो व्यवसायिक साझेदारी में शामिल हैं, उन तक पुलिस का राडार है। और बहुत सारे लोग कुछ संकेतों में आए भी हैं अभी तक, और बहुत सारे लोगों तक पुलिस पहुंच रही है और जल्दी से जल्दी और भी कुछ गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जाएंगी। सर आयशा ने कुछ विषय बताया। जी हाँ, उसके पास से हमको बहुत सारी जानकारी मिली हुई है। उसी के आधार पर बीएनएस की धारा 330, 249, 62, 111 इन धाराओं का इजाफा हुआ है। कुछ और लोगों से भी कुछ इनपुट मिला हुआ है जिनकी उसमें सहभागिता है इस संगठित अपराध में, तो वो भी आरोपी बनेंगे और जल्दी ही आज 2-4 दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां सुनिश्चित होंगी। इसमें क्या श्रीनगर का भी क्या कोई लिंक निकला है जो दो और मिला? बेसिकली क्या है, हमारे पास बहुत सारी जानकारियां थी, हमारी टीमें भी सभी दिशाओं में थी। वहां से एक लाइसेंस इसके नाम पर जारी हुआ था, वो लाइसेंस पुंछ जिले से जारी हुआ था, वो वहां से सस्पेंड किया गया है। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी वहां से मिले हुए हैं। संबंधित जहां पे आरोपी रहता है वहां पे उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी उस संबंध में। पुंछ से ये जानकारी हमारे पास अभी प्राप्त हुई है कि वहां से उसके द्वारा एक गलत तरीके से लाइसेंस जारी करवाया गया था, जो वहां से सस्पेंड किया गया है। ये आर्म्स लाइसेंस था और उसी के आधार पर उसके द्वारा जो फायर आर्म्स है वो रखा जा रहा था, जो सस्पेंड हुआ है। और शेष और भी सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जितनी भी जानकारियां रहेंगी आप लोगों से शेयर की जाएगी। इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन वहां से जो मेरी बात चली हुई है वहां से यही पता लगा हुआ है कि सस्पेंड कर दिया गया है लाइसेंस। उसके वेज क्या है वो सारे डॉक्यूमेंट्स बुलाए जा रहे हैं, उसको भी जांच में ले लिया गया है। जैसे पुलिस ने संपर्क किया? नहीं, हम संपर्क कर रहे हैं। हमारे अपराध में आरोपी फरार है, हमारी टीमें लगी हुई हैं। सारे एंगल से सारी दिशाओं में विवेचना की सारे तथ्यों को तलाशा जा रहा है। नहीं, बिल्कुल, अगर कुछ ऐसे मिलते हैं कि कहीं दूर भागने की फिराक में है तो एमएचए से भी कांटेक्ट किया जाता है। लुकआउट नोटिस का प्रारूप बनाकर प्रस्तुत किया जाएगा। सारी हमारी जो प्रचलन में कार्रवाइयां होती है वो की जाएंगी। उसके भी इसी तरह के 2000 से ज्यादा कार्यकर्ता है। अनवर कादरी का भी इस तरह का कोई लिंक कर रहा है। हम उन सारे एसोसिएट्स से जितने भी हमारे डिजिटल एविडेंस हैं उनको खंगाला जा रहा है। कुछ एसोसिएट्स हैं, कुछ फर्म हैं जिसके जो इसके पार्टनर हैं उन तक वो भी हमारे राडार में है। और हमारी कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी जो लोग इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में शामिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। उससे पैसा ट्रांसफर होने की भी एक बड़ी बात सामने आई, बड़ा अमाउंट। जी हाँ, ये भी बात सही है। हम बहुत सारे अकाउंट भी हमारे उसमें आए हुए हैं जिससे हमने जानकारियां ली हुई हैं, उसकी एनालिसिस चल रही है। 3 अकाउंट अभी तक हमारी जानकारी में आई हुई है। एक एक्सिस बैंक का है, एक एसबीआई का है, एक फर्म है फिशरीज का फर्म बना हुआ है, उसमें से 4-5 पार्टनर हैं। वो अकाउंट हमारे संज्ञान में आ गए हैं। पूरी एनालिसिस चल रही है और उसके तार भी जोड़े जा रहे हैं। विदेशों से फंडिंग होने की बात सामने आई। मैं अभी आपको बता दूं, विवेचना करेंगे। हमारे पास बहुत सारे दस्तावेज आए हुए हैं जो अवलोकन में हैं और जिनके अवलोकन के पश्चात अगर कहीं भी कोई भी साक्ष्य ऐसा इंटरलिंक होता है तो उसको जरूर शामिल डायरी किया जाएगा। आपने कहा कि सहयोगियों पे नजर इन्वेस्टिगेशन करके इंदौर में भी कुछ सहयोगी देखेगा पुलिस। बिल्कुल, वो हैं हमारे राडार में और बहुत जल्दी ही अभिरक्षा में लेकर भी पूछताछ भी की जाएगी। जम्मू कश्मीर में इंदौर पुलिस मौजूद है क्या? जांच के लिए कोई टीम मौजूद है?